नमस्कार भक्तों, हर हर महादेव। रोज रात में करो पत्नी के साथ एक काम, सफलता अवश्य मिलेगी। आपको मालामाल होने से कोई नहीं रोक सकेगा। इसकी के साथ इस वीडियो में जाएंगे हम उन 11 कामों के बारे में जो आपको रात के समय कभी भी नहीं करने चाहिए। तो पूरी जानकारी के लिए दोस्तों इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, कभी ऐसा होता है व्यक्ति रातों रात बर्बाद हो जाता है तो कोई धीरे धीरे बर्बाद होता जाता है। मगर दोस्तों, जो लोग रातों रात बर्बाद हो जाते हैं उसके पीछे का सत्य अगर आप जानेंगे तो आपको समझ में आएगा कि उन्होंने पहले कुछ ऐसे कर्म किए थे जिसके चलते अचानक उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा। दोस्तों, कर्म हमारा बीज है, जो बोएंगे वही सवेरे काटेंगे। दोस्तों, आप जानते होंगे कि बुरे कर्मों को आम भाषा में खोटे कर्म कहा जाता है। हम लोग जाने अनजाने में अपनी जिंदगी में ऐसा काम करते रहते हैं जिसके दुष्परिणाम बाद में हमें भोगने पड़ते हैं, और वो दुष्परिणाम कभी कभी अचानक से हमारे सामने आ जाते हैं। तो दोस्तों, आज हम उन्हीं ऐसे कार्यों के बारे में आपको बताएंगे जिसके चलते बाद में आपको पछताने का मौका भी नहीं मिलता है, और साथ में जानेंगे कि रात में पत्नी के साथ क्या ऐसा काम करना चाहिए जिससे आप मालामाल हो सकते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं भोजन के बारे में। दोस्तों, भोजन में बासी भोजन करना, दक्षिण दिशा में मुख करके भोजन करना, साथ ही भोजन के समय और भोजन के तुरंत बाद पानी पीना, और भोजन के बाद अपनी थाली में ही हाथ धोना, भोजन की निंदा करना कि भोजन अच्छा नहीं बना है, या फिर टूटी हुई थाली में भोजन करना, ये सभी ऐसे कार्य होते हैं जिन कामों को करने से आपको अपने जीवन में बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ सकता है। ये ऐसे कार्य होते हैं जो आपको गंभीर रोग और शोक में धकेल सकते हैं। और साथ ही आपको बता दें कि जो लोग ज्यादातर अकेले ही भोजन करते हैं और भोजन करते करते उठकर साथ में दूसरा काम करने लगते हैं और फिर दोबारा से भोजन करने लगते हैं, और साथ ही भोजन में नुस्ख निकालते हैं कि भोजन में नमक कम है, तीखा ज्यादा है, या भोजन अच्छा ही नहीं बना है। ये सब कमियां निकालना भी उचित नहीं है, क्योंकि अगर आप भोजन के नियमों का पालन नहीं करते हैं तो आपको बवासीर, कब्ज, अल्सर जैसे रोग हो सकते हैं, और ऐसा करने वाले व्यक्ति की घर से बर्रक्त भी चली जाती है। अब बात करें दूसरी चीज की दोस्तों, तो दूसरी चीज है नींद। जी हाँ दोस्तों, आप जितना जागते हैं उतना ही सोना चाहिए। अगर आप कम सोते हैं और ज्यादा जागते हैं तो आपके शरीर का संतुलन बिगड़ता है। मगर आप सुबह जल्दी उठकर कसरत करते हैं तो आपके लिए 6 घंटे की नींद ही काफी है। अब बात करें जरूरी चीज जो आपको नहीं करनी चाहिए। सबसे पहले आपको कभी भी टूटे हुए पलंग पर नहीं सोना चाहिए, और साथ ही अगर आप पैर पर पैर रख कर सोते हैं या फिर आप दक्षिण दिशा में पैर करके सोते हैं तो इससे आपकी उम्र ही नहीं आपके भविष्य पर भी बुरा प्रभाव पड़ता है। साथ ही दोस्तों, बिना पैर धोए बिस्तर पर जाना और देर रात तक जागना उम्र को कम कर देता है। साथ ही सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सोना शरीर को रोगी बना देता है और उम्र को कम करता है। साथ ही आपको बता दें कि हमारा भारतीय वास्तुशास्त्र कहता है कि आपको कभी भी द्वार के सामने पैर करके भी नहीं सोना चाहिए। तीसरा है दोस्तों केश कर्तन। जी हाँ दोस्तों, मंगल और शनिवार के दिन बाल कटवाना और फिर बाल कटवाने के बाद स्नान नहीं करना और उसी दिन घर में ही बाल कटवा लेना, और साथ ही लंबी दाढ़ी और बाल रखना, बालों में नियमित तेल नहीं लगाना, बाल अपने हाथ से ही नोचना और बाल तोड़ना, ये सभी ऐसे खोटे लक्षण होते हैं जिससे आपकी उम्र कम होती है और घर में दरिद्रता आ जाती है। माता लक्ष्मी का घर में वास नहीं होता है। दोस्तों, आपने देखा होगा कि कई लोग चंदन का लेप अपने मुंह पर लगाते हैं
लेकिन क्या आपको पता है कि ये लेप बिना स्नान किए लगाना आपकी जिंदगी के कई साल कम कर देता है। यदि आप अपने बालों में तेल लगाते हैं तो आपको तेल लगाने के तुरंत बाद हाथ धोना चाहिए। अपने शरीर के किसी अन्य हिस्से पर नहीं लगाना चाहिए, उन हाथों को नहीं, तो इससे आपकी उम्र कम हो जाती है। अब बात करें दोस्तों तीसरी चीज जो है वस्त्र। जी हाँ दोस्तों, बहुत जरूरी है, वीडियो में पूरा बने रहिए, आगे आपको बहुत जरूरी बात बताने जा रहे हैं। तो दोस्तों अक्सर लोग रात में अपने वस्त्र धोकर बाहर सूखने के लिए डाल देते हैं। आजकल ये बहुत होता है क्योंकि लोगों को अपनी व्यस्त लाइफ में फुर्सत नहीं है कि वो कपड़ों को दिन में धोकर सुखा लें, तो वो रात में ही वस्त्रों को धोकर खुले आसमान के नीचे डाल देते हैं। मगर आपको ऐसा भूल से भी नहीं करना चाहिए, ये वास्तु के नियमों के विरुद्ध है, क्योंकि दोस्तों इससे व्यक्ति को जीवन में रोग उत्पन्न होते हैं और फिर जब वो कपड़े सूख जाते हैं तो उसन को पहनने से आपके ऊपर अचानक विपत्ति आ सकती है। तो आप रात वस्त्र धोकर खुले आसमान में ना सुखाएं, नहीं तो उन कपड़ों में नकारात्मकता आ जाती है। तो ऐसा भूल से भी ना करें। साथ ही कभी दूसरों से वस्त्र मांगकर न पहने, ना ही कभी दूसरों से अन्न मांगकर खाएं, क्योंकि ऐसा करने वालों की भी उम्र घटती है। अब बात करें पांचवी चीज की, तो दोस्तों वो है शौचादि। जहां दोस्तों कभी भी मूत्र, शौच, छींक और पाद और बगासी को रोकना घातक होता है। अगर आप कहीं खुले में खड़े होकर पेशाब करते हैं तो ये तरीका आपकी उम्र कम करने के लिए भी जिम्मेदार है। साथ ही दोस्तों शौच का और शौच की दिशा भी नियुक्त है, तो आपको उसका पालन करना चाहिए। इसके अलावा दोस्तों जो व्यक्ति नाखून चबाता है या फिर अपने आप को ही दूषित रखता है, ऐसे व्यक्ति की उम्र भी कम होती है। अगली चीज है दोस्तों संभोगादि। दोस्तों अति संभोग करना या दिन के समय ही समागम करना या मंगलवार को समागम करना, ये गलत होता है। इससे व्यक्ति की उम्र घटती है, साथ ही उसको गंभीर रोग उत्पन्न हो सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत से लोग संभोगादि की बातें करते रहते हैं, फिल्म या कल्पनाएं करते हैं। ये दोस्तों उनकी उम्र और सेहत के लिए तो खतरनाक होता है। साथ में इस तरह की सोच की आदत बना लेने से वे कई प्रकार की मुसीबत में फंस सकते हैं। ऐसी गंदी सोच के दुष्परिणाम ही झेलने पड़ते हैं। अगली चीज है दोस्तों अंगुली या गर्दन चटकाना। दोस्तों कई लोगों की आदत होती है कि वो अपनी उंगली या गर्दन चटकाते हैं, इसे खोड़ले लक्षण कहा जाता है। ऐसा करने वाले लोगों की उम्र तो घटती ही है, साथ ही उनके घर में दरिद्रता आती है और साथ ही ऐसा करने से आपको बुखार या जोड़ों का दर्द जैसे बीमारी हो सकती हैं और इससे बुढ़ापे में उनकी उंगलियां कांपने लगती हैं और उनको किसी भी चीज को पकड़ने वाली शक्ति का पतन हो जाता है। अगली बात है दोस्तों हड्डी बजाना। इसे हड्डी तोड़ना, चटकाना या कटकाना भी कहते हैं। अक्सर लोग ऐसा करते हैं, इसको खोड़ला लक्षण कहा जाता है। दोस्तों ऐसा माना जाता है कि ऐसा करने वाले लोगों के हाथ से लक्ष्मी चली जाती हैं, उन पर फिर हमेशा धन की कमी रहती है और फिर जीवन भर वो गरीब ही रह जाते हैं। अगली चीज है दोस्तों नशा करना। दोस्तों किसी भी प्रकार का नशा करने से आपके जीवन से सुख, समृद्धि और सेहत ये सभी समय से पहले ही नष्ट हो जाते हैं। आप कितने भी धनवान क्यों ना हो, लेकिन आप नशा करते हैं तो निश्चित ही इससे आपके कुल यानी परिवार का बिखराव कर लेंगे, आपकी प्रतिष्ठा मिट्टी में मिल जाएगी। कुछ लोग ऐसे होते हैं दोस्तों जो त्योहारों पर भी नशा करते हैं, जैसे होली, रंग पंचमी, इन पर लोग शराब को पीना अच्छा समझते हैं। कुछ लोग नवरात्रि और दीपावली के पवित्र दिनों में भी अब पीने लगे हैं, मगर आपको बता दें ये जो कर्म हैं, इनका आपको बुरा फल मिलता है। ये कर्म करने के लिए और भी दिन होते हैं, वैसे तो ये कर्म करने ही नहीं चाहिए। दोस्तों तांत्रिक या वाम कर्म, कई लोग ऐसे होते हैं
जो जल्दी सफलता पाने या किसी को प्रभावित करने के लिए तंत्र आदि का सहारा लेते हैं, मगर ऐसे लोग बाद में खुद ही पछताते हैं, क्योंकि तुलसीदास ने रामचरितमानस में लिखा है कि ये सभी कोलमार्गी धर्म के विरुद्ध हैं। इन कामों का अर्थ है कि व्यक्ति पूरी दुनिया से उल्टा चले, जो संसार की हर बात के पीछे नकारात्मकता खोज ले और जो नियमों, परंपराओं और लोक व्यवहार का घोर विरोधी हो, वह व्यक्ति वाम मार्गी है। तो आपको कभी भी इन चीजों में नहीं पड़ना चाहिए, बस अपने आराध्य को याद करके अच्छे कर्म करने चाहिए। सफलता उनसे ही मिलती है, गलत कार्यों से नहीं। अगला है दोस्तों रात में सीटी बजाना। ऐसा कहा जाता है दोस्तों की रात में घर में सीटी नहीं बजानी चाहिए, क्योंकि इससे एक और जनहा धन की हानि होती है, वहीं आप किसी अनजन संकट को भी बुलावा देते हैं। कुछ लोग ये भी मानते हैं कि रात में सीटी बजाने से भैरव और शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों उस काम के बारे में जिसे रात में आपको अपने पति के साथ करने से आपके जीवन में धन ही धन होता है, आपका यश बढ़ता है। जीवन में कभी भी आपके घर में गरीबी और दरिद्रता नहीं आती है, तो दोस्तों वो कार्य है। ऐसा कहा जाता है दोस्तों की रात में सोने से पहले पति पत्नी को प्रेम पूर्वक कुछ समय एक दूसरे के साथ बिताना चाहिए। उन्हें आपस में प्रेम करना चाहिए, अच्छी अच्छी बातें करनी चाहिए और अपने गृहस्थ जीवन को खुशहाल बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो पति पत्नी ऐसा करते हैं उनके घर में कभी भी धन की कमी नहीं रहती है, क्योंकि घर की स्त्री को माता लक्ष्मी का ही रूप माना जाता है और पुरुष को विष्णु भगवान के समान माना जाता है। तो स्त्री को अगर कर सके तो उसको अपने पति के पैर दबाने चाहिए। जैसे माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के पैर दबाती हैं, वैसे ही पैर दबाने चाहिए। इससे माता लक्ष्मी प्रसन्न होती हैं और आपका घर खुशियों से भर देती हैं। और ये तो सभी जानते ही हैं कि जहाँ माता लक्ष्मी की कृपा होती है, उस घर में कभी भी धन दौलत की कमी नहीं रहती है और उस घर में दरिद्रता कभी वास नहीं करती है। तो दोस्तों ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? अगर पसंद आई हो तो कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। धन्यवाद। हर हर महादेव।